हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं या फिर आज का जो वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे पेनक्रियाज के फोर्थ पार्ट से। फर्स्ट, सेकंड एंड जो थर्ड पार्ट है वो मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बता दिया था, वहां पे मैंने इसके सारे पॉइंट्स कवर कर दिए थे अच्छे से। लेकिन आज का वीडियो जो थोड़ा सा अलग होने वाला है, आज हम इसके पूरे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इसके 5 पार्ट कौन कौन से होते हैं? हेड, अनसिनेट प्रोसेस, ये तो प्रोसेस है मगर हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो हेड और अनसिनेट प्रोसेस दोनों एक साथ काउंट होंगे। बॉडी और ओमेंटल प्रोसेस, साथ में आ गया नेक इससे जस्ट पहले आता है, और टेल। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 5 पार्ट जो कि हम यहाँ पे स्टडी करेंगे या फिर हम यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे या पढ़ेंगे, जो भी आप बोलो। अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले हेड की बात करता हूँ तो देखिए हेड एक्चुअल में क्या है। दिस इज द मीडियल एस्पेक्ट और वी कैन से दिस इज एक्सपेंडेड टू द मीडियल साइड ऑफ बॉडी एंड वी कैन से द मीडियल साइड ऑफ और मीडियल पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। देखिए ये एक पेनक्रियाज मान लीजिए, ये एक पेनक्रियाज है, ये एक शी शेप के अंदर यहाँ पे आया हुआ है। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। देखिए ये मेरा मुक्का है, ये इसका हेड हो गया, ये इसका शी शेप ड्यूडेनम है, तो ये बीच में रहेगा और ये इसका जो है इस तरीके से ये क्या रहेगा, लाई करेगा, मतलब इस तरीके से इसमें अटैच रहेगा। तो देखिए ये तो हो गया इसका लेटरल पार्ट और ये हो गया कौन सा, इसका मीडियल पार्ट। तो पेनक्रियाज का मीडियली पार्ट कौन सा है? हेड। सो इस तरीके से आपको समझना है कि ये मीडियली पार्ट होता है या एक्सपेंडेड टू द मीडियल पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, क्योंकि ये पेनक्रियाज का मीडियल पार्ट है, सॉरी मीडियल पार्ट है। नाउ डायरेक्टली अगेंस्ट द डिसेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल। अब देखिए डिसेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल का पोर्शन क्या है, ये किस तरीके से शेप में, किस तरीके से पोजीशन में, किस पोजीशन में? देखिए सी शेप एंड दिस इज द हेड शेप। देन ये इस पोजीशन में स्लाइटली अबव, हॉरिजॉन्टली स्लाइटली अबव, एंड दिस इज डिसेंडिंग पोजीशन। ओके, एंड ये किसमें वरैप्ड हुआ है? सी शेप ऑफ ड्यूडेनम के अंदर। तो ये यहाँ पे अब देखिए कनेक्ट होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। ये तो है नहीं कि हदर आया और यूं जुड़ गया। चलो भाई, अगर आप नॉर्मल लाइफ में किसी चीज को जोड़ते हो तो जिस तरह से हमको फेविकॉल की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हमारी बॉडी में एक टिश्यूज की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जो टिश्यू रहता है वो रहता है कनेक्टिव टिश्यू। ओके, और वाइडेस्ट पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। और वाइडेस्ट पार्ट क्यों? देखिए इसको देखिएगा आप, ये तो नॉर्मली इस तरीके से है, मतलब क्या बोलते हैं, एक शेप में आ रहा है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरीके से जाके यू नीचे तक जा रहा है। तो मतलब ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट हो गया किसी का, पेनक्रियाज का। देखिए अब ये तो हो गया इसका छोटा सा पोर्शन। अब मुझे यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा डिटेल में और बताना है, सो जस्ट वेट। नाउ सी, अब देखिए हेड, थोड़ा लाइटिंग का इशू हो रहा है आई थिंक। हाँ, अब देखिए हेड के बारे में। अब हेड एक्चुअल में क्या होता है, इनलार्ज पार्ट हो गया, पूरी पेनक्रियाज बॉडी का डिस्क शेप टाइप का हो गया, डिस्क शेप हो गया। एंड कहां पे? राइट एंड ऑफ पेनक्रियाज। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा। अब राइट एंड ऑफ पेनक्रियाज क्यों? देखिए अब देखिए ये मेरा क्या है, पॉकेट है। अब पॉकेट लेफ्ट साइड में होता है, तो आप इस वाली बात से समझ लीजिए, क्योंकि कैमरे में किस हिसाब से पोजीशन बैठेगा मुझे नहीं समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा पॉकेट है, तो इस साइड मेरा लेफ्ट रीजन है, तो पेनक्रियाज मेरा किस साइड होगा? इस साइड में। ठीक है, ड्यूडेनम कहाँ होगा? ये। तो हेड किस साइड रहा? हेड रहा हमारे राइट पोजीशन में। तो यहाँ पे ये लेफ्ट से राइट साइड में आ रहा है, तो किस पोजीशन में अटैच रहा? ये रहा राइट पोजीशन में, या फिर मैं कह सकता हूँ राइट एंड ऑफ पेनक्रियाज में यहाँ पे ये अटैच रहेगा। ओके, नाउ दिस इज लाइज इन कॉन्केविटी ऑफ सी शेप ड्यूडेनल लूप, हमने पढ़ लिया इसके बारे में। इन फ्रंट ऑफ L2 वर्टिब्रा। अब देखिए ये जहां पे सी शेप का पोजीशन रहता है वहां पे कौन सी वर्टिब्रा रहती है? L2 वर्टिब्रा। अब देखिए यहाँ पे इस वाली चीज से आप समझिएगा, वैसे फिक्स L2 वर्टिब्रा नहीं है, यहाँ पे ये रहता है जैसे कि L1 वर्टिब्रा से L2 वर्टिब्रा, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा शायद, आई थिंक हाँ यही है। ओके, या फिर L1 L2 के बीच में से आपको ऐसे देखने को मिलेगा। फिक्स L2 नहीं है यहाँ पे। अगर आपको L1 L2 देखने को मिले तो आप वहां पे L1 L2 भी लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो प्रोबेबली जो रहता है वो रहता है L2 के सामने, इसलिए हम यहाँ पे इसको L2 कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ एक्सटर्नल फीचर्स एंड देयर रिलेशंस। अब एक्सटर्नल फीचर्स इसके जो इसके रिलेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हेड के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? 3 2 1, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे रिपीट करवा रहा हूँ। हेड के लिए आप क्या बोलोगे? हेड के लिए क्या बोलेगा? 3 2 1। 3 बॉर्डर, ठीक है, 2 सरफेस और एक प्रोसेस। 3 बॉर्डर, 2 सरफेस, एक प्रोसेस। अगर इसको आप एक रिदम में बैठा सकते हो, 3 बॉर्डर, 2 सरफेस, एक प्रोसेस। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बॉर्डर्स की, तो यहाँ पे 3 बॉर्डर्स है। कौन कौन से? सुपीरियर, इंफीरियर एंड लेटरल। लेटरल कौन सा रहेगा? राइट लेटरल, क्योंकि राइट साइड में प्रेजेंट है या राइट साइड के अंदर है।
अब लेटरल को तो हम लेटरल डायरेक्टली यूं नहीं बोल सकते ना कि अगर मैं इसको बोलूँ ये बॉडी अवे टू बॉडी है तो लेटरल हो गया। एक छोटा सा ऑर्गन का भी तो उसका कुछ लेटरल पार्ट होगा। तो यहाँ पे ये राइट लेटरल आपको बोलने की कोशिश करेगा, मतलब इसके थ्रू आपको समझना होगा। अब सुपीरियर साइड के अंदर, सुपीरियर मतलब अबव साइड में, तो यहाँ पे क्या क्या फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम का जो सी शेप हमने देखा है वो भी तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट, यहाँ पे पार्ट है फर्स्ट पार्ट। और सुपीरियर पेनिक्लेटिक को ड्यूडेनल आर्टरी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम डायग्राम के थ्रू इसको समझें तो अगर हेड का, अगर मैं इसको सुपीरियर पोर्शन निकालू आप लोगों के लिए, तो सुपीरियर पोर्शन पोस्टीरियर, आई थिंक सुपीरियर में थोड़ी सी कंफ्यूज है, बट देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, अब फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम देखिए यहाँ पे अगर मैं इस वाली चीज को देखूंगा तो ये कौन सा पार्ट हुआ, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, इसका हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया इसका थर्ड पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट। तो आप इसलिए समझिएगा। तो यहाँ पे ये जो सुपीरियर साइड में है किससे कनेक्टेड है, फर्स्ट पार्ट से, ठीक है। और क्या बोला, सुपीरियर पेनिक्लेटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। अब आर्टरी में आप इसको यहां से समझिएगा, ये जो आर्टरी यहां से आ रही है, आर्टरी का चैप्टर है मैं क्लियर करूंगा बाद में। जो आर्टरी आ रही है यहां से एक ब्रांच निकलेगी सिलिक ट्रंक में से, कौन सी ब्रांच निकलेगी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। वहां से एक और ब्रांच जाएगी, कौन सी जाएगी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अब जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है वो यहाँ पे एक ब्रांच देगी पेनिक्लेटिक और ड्यूडेनल आर्टरी, जो कि अबव साइड से है। तो सुपीरियर और इंफीरियर, ध्यान रखना, इंफीरियर इसकी ब्रांच नहीं है, इंफीरियर जो ब्रांच है वो ब्रांच किसकी है, ये सुपीरियर पेनिक्लेटिक और ड्यूडेनल आर्टरी की। देखिएगा जो इंफीरियर ब्रांच है, इंफीरियर पेनिक्लेटिक और ड्यूडेनल आर्टरी है, वो किसकी ब्रांच है, वो यहाँ पे सुपीरियर की नहीं है, सुपीरियर तो इस साइड रह गया। यहाँ पे ये मैंने नाम थोड़ा गलत लिख दिया इसका, तो ये आपको थोड़ा सा वो कर दीजिएगा, अवॉइड कर दीजिएगा। जो सुपीरियर पेनिक्लेटिक और ड्यूडेनल आर्टरी, इसकी ब्रांच कौन कौन सी निकलेगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जो कि किसकी ब्रांच है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की। तो यहाँ पे सुपीरियर पेनिक्लेटिक और ड्यूडेनल आर्टरी से इसका रिलेशन रहेगा सुपीरियर साइड में। अब इंफीरियर साइड की बात करूं तो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, इंफीरियर यानी कि डाउन साइड, तो ये डाउन साइड हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आप लोगों को आई थिंक शायद ड्यूडेनम मैंने पढ़ा है क्या, हाँ ये देखिए ड्यूडेनम है मेरे पास, आई होप सो। देखिए फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये मैंने आप लोगों को समझाया एक वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे और ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से ये इसके थर्ड पार्ट से कनेक्टेड रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और रिलेशन रहेगा, इंफीरियर पेनिक्लेटिक और ड्यूडेनल आर्टरी, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले बताया। यहाँ पे एक और ब्रांच निकलेगी इसी के अंदर से, इंफीरियर पेनिक्लेटिक और ड्यूडेनल आर्टरी, तो ये इसका रिलेशन रहेगा। नाउ राइट लेटरल साइड, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम रहेगा। राइट साइड मतलब ये मेरा पॉकेट आ गया, इसके लेफ्ट साइड मतलब इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, राइट साइड। तो ये इस साइड में यू रहेगा और सी शेप वाला ये रहेगा। तो राइट साइड के अंदर, यहाँ पे राइट साइड में और लेटरल साइड के अंदर, नॉट अ मीडियल, दिस इज द लेटरल साइड, ओके। यहाँ पे कौन सा रहेगा, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, देखिएगा ये राइट और ये लेटरल साइड में, क्योंकि ये इसका राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है, ठीक है, हाँ। और ये इसका लेटरल मतलब लेफ्ट साइड है, राइट साइड में पहले लिख देते हैं, ये इसका राइट या फिर मीडियल साइड है और इसका लेटरल साइड है। इस मतलब लेफ्ट और लेटरल दोनों सेम है इसके अंदर, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पे राइट और लेटरल साइड में आपको कौन सी आर्टरी देखने को मिलेगी, मतलब इसका सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम देखने को मिलेगा। यहाँ पे टर्मिनल पार्ट ऑफ बाइल डक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। टर्मिनल पार्ट ऑफ बाइल डक्ट कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए इस वाले डायग्राम से समझिएगा। यहाँ पे ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज यहाँ पे राइट मिडिल साइड में टर्मिनल पार्ट ऑफ बाइल डक्ट, यहाँ पे जो बाइल डक्ट आएगी इसका ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे इसका एक टर्मिनल थोड़ा सा देगी, साथ ही साथ यहाँ पे अबव साइड में थोड़ा सा गोल ब्लेडर, बट यहाँ पे अटैच नहीं रहेगा क्योंकि गोल ये इसका पीछे चला गया और ये यहाँ पे अबव में आ गया, ये गोल ब्लेडर, ध्यान रखिएगा, ये है बाइल डक्ट, ठीक है, ये बाइल डक्ट है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेनिक्लेटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। अब यहाँ पे इस वाली बात में मैक्सिमम टाइम कंफ्यूजन होता है कि एंटीरियर पोस्टीरियर पेनिक्लेटिक और ड्यूडेनल आर्टरी क्या है। देखिए यहाँ पर जो अनास्टोमोसिस करेगी ना, तो ये जो सुपीरियर साइड से आ रही है, जो अबव साइड से मतलब जो एंटीरियर साइड में, वो तो एंटीरियर पेनिक्लेटिक और ड्यूडेनल आर्टरी हो गया। जो पिछली साइड में आ रही है वो पोस्टीरियर साइड में हो गया। बट यहाँ पे ये हो गया एंटीरियर सुपीरियर पेनिक्लेटिक और ड्यूडेनल आर्टरी, और ये हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर पेनिक्लेटिक और ड्यूडेनल आर्टरी, सॉरी पोस्टीरियर सुपीरियर
एंटीरियर सुपीरियर एंड द पोस्टीरियर सुपीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर इंफीरियर और एंटीरियर इंफीरियर। इस वाली बात से ध्यान रखिएगा, दोनों की दो ब्रांच आएगी, एक एंटीरियर साइड से एक पोस्टीरियर साइड से, और दोनों की दोनों यहाँ पे कनेक्टेड रहेगी। तो हम सुपीरियर इंफीरियर सिस्टम को हटा देते हैं तो यहाँ पे बचता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जो कि यहाँ पे एक आर्केड बनाती है, जाल बनाती है। ओके तो ये हो गया इसका 3 बॉर्डर। अब हम इसके बात करेंगे टू सरफेसेस की। तो देखिए टू सरफेसेस में हमको क्या कौन कौन से देखने को मिलेंगे, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस में हम कुछ बातें पहले से ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ट्रांसवर्स कोलोन भी इसी के ऊपर से जाएगा। आपको बताता हूं मैं इसका एक सिस्टम, एक डायग्राम, जो छोटे से डायग्राम के थ्रू समझना ज्यादा इजी रहता है। ओके एंटीरियर रिलेशंस ऑफ हेड, मैंने क्या बोला, ट्रांसवर्स कोलोन। अब देखिए इसमें ट्रांसवर्स कोलोन बात करें तो ट्रांसवर्स कोलोन ये इसके हेड के थ्रू होके जाएगा एंटीरियर साइड से, ध्यान रखिएगा। ओके और यहाँ पे कौन सा रहेगा, रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, ये हो गया ट्रांसवर्स इसका, सॉरी ये जेजुनम है, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसका रूट रहेगा। और यहाँ पे कौन सा देखेगा, जेजुनम सेपरेटेड बाय पेरिटोनियम, तो ये जेजुनम हो गया जो कि पेरिटोनियम के थ्रू सेपरेटेड रहेगा। अब मीजोकोलोन क्या होता है, देखिए किसी भी ऑर्गन को कोलोन के साथ जोड़ा जाता है तो वहां पे एक लिगामेंट बनता है, या फिर हम वहां पे एक टिश्यू कह सकते हैं, जिसको हम जानते हैं मीजोकोलोन के बारे में। तो यहाँ पे मीजोकोलोन कोलोन के जस्ट नीचे रहेगा ना, क्योंकि वो उसको जोड़ रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिएगा, जो सबसे पहले कौन सी गई, सबसे पहले कौन गया, सबसे पहले गया ट्रांसवर्स कोलोन, देन उसके बाद में इससे अटैच है ऑर्गन के साथ में कौन सा, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, उसके बाद में यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा, जेजुनम। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को ये सारी चीजें मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी, देखिएगा आप देखोगे तो, सॉरी आपको दिखाई नहीं था, यहाँ पे देखने को मिलेगा अबाउट टू डाउनवर्ड। अब यहाँ पे अगर मैं इसके पोस्टीरियर की बात करूँ तो पोस्टीरियर के अंदर बहुत साफ है, इंफीरियर वेन कहवा जाएगी, यहाँ पे आपको लेफ्ट रीनल वेन देखने को मिलेगी। अब देखिएगा लेफ्ट क्यों, पोस्टीरियर रिलेशंस, ओके ये आपको समझने में ज्यादा हेल्प करेगी। देखिए पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ आर्टरी, सॉरी पैनक्रियाज ऑफ बॉडी, सॉरी ये पैनक्रियाज ऑफ बॉडी है, तो पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ नेक, पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ हेड, हाँ ये आ गया। पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ हेड ज्यादा समझना इजी है ना, अपने समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर ये जा रहा है कौन सा, ड्यूडेनम। अब इसको कंसिडर कीजिएगा कि ये इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से ये कनेक्टेड है, इसको हमने घुमा दिया एक तरीके से, मतलब हमने इसको उल्टा कर दिया। इसका मतलब ये जो इस साइड था, इसको जो शेप यूं था, जो पेनक्रियाज यूं आ रहा था, अब इसका शेप यूं हो गया, इसका पेनक्रियाज यूं जाएगा। ठीक है, ये इसका उल्टा है, तो ये हो गया सी शेप। अब यहाँ पे कौन कौन से रिलेशन है, देखिए आईबीसी, इंफीरियर वेना केवा, सॉरी ये आ गया इंफीरियर वेना केवा, लेफ्ट रीनल वेन इस साइड से, ये तो स्प्लीनिक वेन हो गई ना, ये उस साइड जा रही है, स्प्लीनिक वेन आ गई। यहां से एक ब्रांच निकलेगी जिसका नाम है रीनल वेन। अब आपको ये वाली चीज कैसे पता चलेगा, देखिए जब आप इसके वेन्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तब आप जानेंगे कि यहाँ से जो इंफीरियर वेना केवा है, यहाँ पे एक ब्रांच देती जाती है रीनल वेन एंड आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे रीनल वेन्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में निकलेगी, सॉरी ये निकलेगी, और यहाँ पे एक और रीनल आर्टरी जाएगी, रीनल वेन जाएगी, जो कि इस किडनी की तरफ जाएगी। अब हमने यहाँ पे इसके राइट वाले को कंसीडर क्यों नहीं किया, देखिए क्योंकि ये एकदम बिल्कुल इसके किनारे से टच होकर से निकल जाती है। यहाँ पे इसका इतना छोटा पार्ट आता है जो कंसीडर करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम यहाँ पे अगर आपको रीनल वेन अगर खाली ऑप्शन में देखने को मिले तो आप रीनल वेन लगाएंगे, अगर लेफ्ट और राइट अगर आपको देखने को मिले तो लेफ्ट लगाएंगे, क्योंकि लेफ्ट बिल्कुल क्लियर विजन के साथ में यहाँ पे दिखाया गया है कि ये हेड के साथ में प्रेजेंट रहती है। ओके, और ये इसका क्या होता है, टर्मिनल पार्ट होता है। एक तरीके से ये जो रीनल वेन होता है इसका टर्मिनल पार्ट होता है। बाइल डक्ट लाइंग ए ग्रूव और मे बी फाउंड इन द पेनक्रियाटिक टिश्यू, देखिएगा बाइल डक्ट लाइंग इन द ग्रूव एंड मे बी फाउंड इन द पेनक्रियाटिक टिश्यू। तो बाइल डक्ट मैंने आपको पहले बता दिया है कि यहाँ पे बाइल डक्ट भी प्रेजेंट होता है। राइट क्रश ऑफ डायफ्राम, अब देखिए राइट क्रश ऑफ डायफ्राम, इस वाली बात को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अगर मैंने डायग्राम में अगर नोट किया होगा तो नहीं, मैं नहीं कर पाया। हाँ, कैसे नहीं कर पाया भाई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम ना करें। अब देखिए ये इसका एक पूरा सेक्शनल व्यू है। अब इसका जो सेक्शनल व्यू है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे ये क्या है, अपना वर्टिब्रा है, ये इसका ये पूरा वर्टिब्रा आ गई, इसके थ्रू इसके बाद में ये यहाँ पे इसका पूरा पोर्शन ये कौन सा आ गए, अलग अलग, जैसे कि ये लंग्स आ गए, ये यहाँ पे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, जिस बारे में फिर कभी जानेंगे। मगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, ये है हमारा पैनक्रियाज, अंडरस्टूड, ये हमारा पैनक्रियाज रहा। अब ये पैनक्रियाज होता है ना, यहाँ से देखिएगा आपने कभी देखा होगा
तो एक यहाँ से यूं डायफ्राम क्रॉस करता हुआ जाता है, तो जो डायफ्राम क्रॉस करता हुआ जाता है वो डायफ्राम इसके थ्रू इसके क्रश बनाता है। हमने डायफ्राम के बारे में जब मैंने पढ़ा था, हमने क्या एक चीज पढ़ी थी, देखिएगा, हमने पढ़ा था आउटलेट ऑफ थोरेक्स, या फिर मैंने उसमें साथ साथ कहा था डायफ्राम। उसमें आप देखेंगे कि इसका जो लेफ्ट क्रश है उसका एक रिलेशन पार्ट बनता है, और रिलेशन किसके थ्रू, किसके साथ बनता है, किसके थ्रू बनता है, वो बनता है हमारा पेनक्रियास के साथ में, कुछ थोड़ा बहुत स्टमक के साथ में, तो थोड़ा बहुत किडनी के साथ में। ये सारा एक इस तरीके से इसका कोई एक सिस्टम रहता है, और पेनक्रियास के ऊपर एक स्प्लीन भी रहता है, तो इस स्प्लीन के साथ भी उसका थोड़ा सा रिलेशन बनता है। तो ये सब मैंने आउटलेट ऑफ थोरेक्स की वीडियो में आपको लोगों को पहले से बता रखा है ना। प्रोसेस की बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक प्रोसेस देखने को मिलेगा, और वो प्रोसेस कौन सा है, अनसिनेट प्रोसेस। देखिएगा, अनसिनेट प्रोसेस एक बहुत ही साइज में बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है, और बहुत ज्यादा शेप में भी बहुत ज्यादा वेरिएबल्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। बट एक चीज जो यहाँ पे कॉमन है वो है हुक लाइक स्ट्रक्चर। अब हुक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये क्या होता है कि एक पार्ट बनाता है, कौन सा, लोअर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ हेड के थ्रू बनाता है, और यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू होता है। कहाँ पे कंटिन्यू होगा अनसिनेट प्रोसेस, देखिएगा, सुनिएगा, एक हुक टाइप का पार्ट है बिहाइंड द एसएमवी। एसएमवी मतलब सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स, उसके पीछे से जाएगा, ठीक है। फ्रंट ऑफ अयोर्टा एंड आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा के फ्रंट से निकलेगा। एक रहेगा किसका, लेफ्ट रीनल वेन्स अबव साइड में प्रेजेंट रहेगा। थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम बिलो साइड में प्रेजेंट रहेगा। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, एंटीरियर साइड में इसमें क्या प्रेजेंट है, एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है एसएमवी। मतलब अगर एसएमवी के पीछे से साइड है, मतलब बिहाइंड द एसएमवी, मतलब सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स के बिहाइंड में है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स के अगर बिहाइंड में है, पीछे की साइड है, तो उसके एंटीरियर में क्या हो गया, देखिएगा, अगर पेंसिल के पीछे का मेरी अंगुली है, तो इस अंगुली के एंटीरियर पोर्शन में क्या हो गया, पेंसिल। ठीक इसी तरीके से अगर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स है और ये अनसिनेट प्रोसेस है, तो बिहाइंड द क्या बोलते हैं इसको, एसएमवी क्या प्रेजेंट है, पेनक्रियास। तो अनसिनेट प्रोसेस, तो अनसिनेट प्रोसेस के एंटीरियर में क्या है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। ध्यान रखिएगा इस वाली बात को। फ्रंट ऑफ एओर्टा आईवीसी, अगर ये एओर्टा एंड आईवीसी अगर हम इसको मान लू इसके फ्रंट में है, तो अनसिनेट प्रोसेस के पोस्टीरियर पोर्शन में क्या है, आयोटा एंड आईवीसी। देखिएगा, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। मैंने यहाँ पे कुछ चीजों को लिखा है, मगर कुछ इस तरीके से लिखा है कि आपको कंफ्यूज कर सकती है। आप बोलोगे बिहाइंड द एसएमवी एंड एंटीरियर द एसएमवी, कुछ समझ में नहीं आया, तो ये एसएमवी मान लो, अगर इसके बिहाइंड में अगर ये अनसिनेट प्रोसेस है, तो इसके फ्रंट में है, इसके एंटीरियर में, अनसिनेट प्रोसेस के एंटीरियर में क्या होगा, आयोटा, एसएमवी। वहीं अगर इसको अगर आयोटा एंड आईवीसी मान लो, और इसके अगर फ्रंट के अंदर अगर अनसिनेट प्रोसेस है, तो अनसिनेट प्रोसेस के पोस्टीरियर में क्या होगा, आईवीसी एंड आयोटा। दैट्स व्हाट माय पॉइंट। एंड लेफ्ट रीनल वेन जो है वो इसके अबव साइड में रहेगी, और इसके लोअर साइड में क्या रहेगी, ड्यूडेनम या बिलो। इसका कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। तो ये हो गया हमारा हेड। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने जो हेड के बारे में जाना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। वैसे मैं इस वीडियो को इतनी लंबी करना नहीं चाह रहा था, और आई थिंक यहाँ पे इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो चुकी है, शायद मेरे हिसाब से रेजोल्यूशंस कुछ बिगड़ चुके होंगे, क्योंकि ऑटो फोकस थोड़ा सा बिगड़ जाता है इसके अंदर। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे मैंने हेड के बारे में बात किया, माना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, बट अगली बार मैं फिर से आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं इसके और भी ज्यादा पार्ट्स के बारे में बात करूंगा, जैसे हेड रह गया, बॉडी, नेक रह गया, बॉडी रह गई, टेल रह गया। तो इसके बारे में हम जब कवर करेंगे, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे वेन्स के बारे में, इसके लिम्फेटिक नर्व सप्लाई एंड ब्लड वेसल्स के बारे में। तो यहाँ पे एक एक इसका पॉइंट कवर करेंगे। वीडियो के साथ या हमारे साथ बने रहिएगा। आपकी क्वेरी क्या क्या है इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में, और आप हमसे हमारे और भी कुछ जैसे चीजें पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है, देखिए, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो नोट्स की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने इसके नोट्स के लिंक देना स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइस, मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ नया बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।